हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। आज हमारा सेकेंड क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इसमें जो आज हमारा लेक्चर है वह कॉन्सेप्ट टॉक पे है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस को हम समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल एमसीक्यू को डिस्कस भी किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले कंफ्यूजन इसी में होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर क्या है, भारत का गवर्नर जनरल क्या है, वायसराय क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो हमको पूरा ना तो पॉलिटी समझ में आता है ना तो मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ पाता है। बस हम गेस करके इसको लगा देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट हैं उसको समझिए, उसके बाद सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बंगाल का गवर्नर, ठीक है, तो पूरा इंडिया, ठीक है, इस प्रकार से इंडिया था अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, तो वह जो मद्रास वाला क्षेत्र है, देखेंगे मद्रास, ठीक है, हम इधर ड्रॉ करते हैं। ये मद्रास वाला जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है मद्रास। ठीक है, मद्रास वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद इधर में आएंगे, हमारा आएगा कोलकाता, और यहाँ पे आएंगे मुंबई। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से जो बाद में विकसित हुए, जो हमारी चतुर्भुज योजना चली जिसमें दिल्ली को हम जोड़ लेते हैं, वह कहां से आई? यह अंग्रेजों के द्वारा डेवलप्ड सिटीज थे। ठीक है, जो जिसमें फर्स्ट हमारा नगर निगम जो बनता है वह मद्रास नगर निगम बनता है। ठीक है, तो यहाँ मद्रास का जो गवर्नर था वह कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो एक आपने बंगाल में एक हॉलवेल की घटना हुई थी। ठीक है, हॉलवेल की घटना, हॉलवेल ने इसके बारे में लिखा था, उसके हॉलवेल का घटना भी बोला जाता है। यह अंधे कमरे में बंद कर दिया गया था जिसमें अंग्रेज बहुत मार दिए गए थे। ठीक है, तो वहां से भेजा गया था किसको? लॉर्ड क्लाइव को यहाँ लड़ने के लिए भेजा गया था। ठीक है, यहाँ पे तो उस टाइम कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला जब यहाँ पे भेजा जाता है तो यहाँ पे हमारी कौन सी लड़ाई होती है? 1757 में जो होती है वह प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो यह यहाँ पे जाता है तो जीतता है। ठीक है, जीत जाता है तो इसको यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, बस बंगाल का गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल। अभी यहाँ तक समझिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ के गवर्नर उस टाइम के थे? जैसे सोच लीजिए कि एक जिले का डीएम, फिर दूसरे जिले का डीएम, तीसरे जिले का डीएम। अभी केंद्रीकरण नहीं हुआ है, केंद्रीकरण अभी नहीं हुआ है, भारत का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो क्योंकि अभी उतना ये विकसित तो हुए नहीं थे, तो ये तीन जगह इनका राज हो गया था। ठीक है, तीन जगह इनका राज हो गया था। अब यहाँ पे देखिए कि इसको जीत चुके थे। कब जीते? 1757 में। हमारा हो गया प्लासी। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि 1759 में यहां पे वेदरा का युद्ध होता है, तो यह किसको हरा देते हैं? डचों को। ठीक है, डच भी बाहर चले गए। और 1763 में जो पूरी तरह से फ्रांसिस जो होते हैं, जिससे वांडीवास का युद्ध होता है, तो यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वेदरा कहाँ पे है? वेदरा जो है, वांडीवास कहाँ पे है? या तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु में या वांडीवास है, वहां पे फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई थी। ठीक है, फ्रांसिस और अंग्रेजों की, तो यह चले गए थे। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हम पहले कौन आया। देखिए हम जानते हैं पुर्तगाल, PDEF, PDF आपने सुना होगा, तो EF कर लीजिए। ठीक है, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच जो थे यह चले गए, किससे चले गए? यह बांडीवास के युद्ध। इंग्लिश यहाँ पे बचे हैं। और पुर्तगालों ने क्या कर दिया था कि शादी किया था किसके साथ? अंग्रेज के राजकुमार के साथ। तो बम्बई को, उस टाइम का जो नाम था वह बम्बई था, तो उसको किस में दे दिया था? दहेज के रूप में दे दिया था, क्योंकि यहाँ की राजकुमारी का शादी इनके साथ कर दिया गया था। तो इस प्रकार से देखिए इनका जो राज हो गया, इनका जो राज हो गया वह बॉम्बे में तो था ही, यहाँ पे मद्रास में था ही। ठीक है, मद्रास में यहाँ आते हैं हम। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में था ही, और यहाँ पे अब प्लासी का युद्ध हो गया, और यहाँ पे इस प्रकार से बन गया। लेकिन जो लॉर्ड क्लाइव था यह बहुत ही
लॉर्ड क्लाइव जो था, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब गॉड होता है, ये लोग इंडियंस के लिए ऐसा वर्ड बनाए थे, ठीक है। जो हम लॉर्ड लॉर्ड बोलते हैं तो उनको माई लॉर्ड हम यूज करते हैं, तो एक भगवान की तरह वो अपने साइड से बोलते थे, ठीक है, ताकि इंडियंस उनको भगवान की तरह माने, ठीक है। जबकि ऐसा वो लोग नहीं, उनके नाम में जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ के लोग उनको लॉर्ड क्लाइव करके बुलाता था, ठीक है। तो जो क्लाइव थे, ठीक है, क्लाइव जो थे यह ज्यादा सशक्त थे, ठीक है। तो इनको बंगाल का गवर्नर गवर्नर बना दिया गया, और यहाँ पे एक गवर्नर, और यहाँ पे उतने फेमस नहीं हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए कि 1773 में क्या आता है कि हमको मिलता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखिए द्वैध शासन भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि आप द्वैध का शासन का मतलब हो, इनके इनके परिप्रेक्ष्य में देखिए 1919 में द्वैध शासन का मतलब अलग है, लेकिन बंगाल में द्वैध शासन का मतलब अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राजस्व राजस्व ठीक है, यहाँ पे राजस्व की बात थी, और यहाँ पे राजस्व एक इकट्ठा करेगा, एक शासन करेगा, ठीक है। शासन कौन कर रहा था, यहाँ के जो बंगाल की बात किया जाए तो वहाँ का जो नवाब होता था वह शासन करता था। राजस्व किसको इकट्ठा करने को बोला गया, राजस्व इकट्ठा करेगा कौन, अंग्रेज इकट्ठा, तो इसको द्वैध शासन बोला गया, ठीक है। तो 1773 में आए हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स, तो इनको क्या बना दिया गया, ठीक है, इनको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बात आई जनरल का, जनरल जब वर्ड यूज किया गया तो इसको बोला गया कि जस्ट लाइक, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में केंद्र सरकार भी रहती है, वहां की राज्य सरकार भी रहती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ का, ये जो इन पे जो गवर्न करेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, या दोनों को के ऊपर भी गवर्न करेगा, मतलब इनको रिपोर्ट देना है, ठीक है। ये दोनों किसको रिपोर्ट देंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसके पहले गवर्नर थे तो इनको रिपोर्ट डायरेक्ट कहां पे देना था, ब्रिटेन में देना था, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, तो यह कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बैंटिंग, ठीक है। अब बात आती है कि ये देखिए 1833, ठीक है, 1833 में जो अधिनियम आता है उसमें उसके थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बैंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए भारत का वायसराय। वायसराय का मतलब होता था कि राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला। अब तक यह जो पोस्ट थी यह एक जस्ट लाइक डीएम एसडीएम की तरह पोस्ट थी, और यहाँ पे अब आया प्रतिनिधित्व, ठीक है। यहाँ प्रतिनिधित्व जैसे जस्ट लाइक ऐसा कहा जा सकता है जैसे राजपाल। अब तक कौन राज करता था कि वह एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करते थे, यहाँ पे एक वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, जिसको हम राजपाल बोल सकते हैं, कि केंद्र सरकार का नहीं बोला जाता है, कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि राज्य में रहेगा जिसको गवर्नर राज्यपाल बोला जाएगा, ठीक है, जिसको मेंशन किया गया है कि संविधान में मेंशन किया गया है। तो ये कौन बने कि लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यह माना गया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें रानी जो राजा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो वायसराय का मतलब हुआ कि रानी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां की जो रानी है उनका प्रतिनिधित्व लॉर्ड कैनिंग करेंगे। लेकिन इसके पहले क्या था कि वह एक नियुक्ति होती थी, उसके अनुसार आते थे। अब जब वायसराय की बात आई तो इसमें देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसमें से दो भाग में बांटा गया, एक सचिव बांटा गया, ठीक है, जैसे भारत का सचिव, ठीक है, और एक वायसराय बांटा गया। वायसराय और सचिव में क्या अंतर था, सचिव जो होता था यह भारत का वायसराय सारा इंफॉर्मेशन इनको देता था, और यह किसको देते थे, रानी को देते थे,
ठीक है। लेकिन रानी का जो वर्णन आया कि मतलब कि अस्थायी रूप से एक अधिनियम में जो पारित हुआ वह 1870 के आसपास किया गया था। लेकिन जो मतलब कि बोल दिया गया था कि रानी जो होंगी, भारत की जो रानी होंगी वह ब्रिटेन की ही रानी होंगी। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो रानी होती, सॉरी, कि जो एक राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है वह ब्रिटेन की रानी को माना जाता है। ठीक है। वैसे ही लगभग 14 देश हैं जिसके अभी अस्थाई अध्यक्ष कौन मानी जाती है, ब्रिटेन की रानी या राजा माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन वहां का प्रधानमंत्री वहां का नहीं होगा, राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि अब जैसे कि सचिव और वायसराय में क्या अंतर था। जैसे हमने सुना होगा कि मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो जब हमने सुना तो मिंटो कौन था, वायसराय थे, और मार्ले कौन थे, सचिव थे। ठीक है। जेम्स फोर्ड, ठीक है, जेम्स फोर्ड कौन थे, वायसराय थे। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, जेम्स फोर्ड, मॉन्टेस्क्यू कौन थे, सचिव थे, और जेम्स फोर्ड कौन थे, यहाँ के वायसराय थे। वो नाम ऐड करके आता है, ना कि एक नाम अलग से नहीं है। वह अलग अलग जो है कि अलग अलग सचिव का, वायसराय का नाम ऐड करके आया हुआ है। ठीक है। अब आ जाइए कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर एक बार भारत का गवर्नर जनरल बनता है, ना कि भारत का वायसराय बनता है। अब क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बात किया गया था कि जो वायसराय होगा वह रानी का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। इसीलिए जब स्वतंत्र होता है तो वह जो हमारे अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष हुए, उनको हम मतलब कि रानी को हम लोगों ने त्याग दिया। तो भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है वह कौन बनता है, माउंटबेटन बनते हैं। ठीक है। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा श्रीधरा गोपालाचारी को चल रहा होगा, राजगोपालाचारी को, जबकि यह भारतीय, प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल दोनों भारतीय ही है ये थे। लेकिन और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो गवर्नर जनरल किनको बना के भेजा गया था, गवर्नर, तो यह भेजा गया था माउंटबेटन को। ठीक है। लेकिन यहां में भारत में विरोध हुआ तो श्री राजगोपालाचारी को जो बनाया गया वह भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। ना कि वायसराय। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया गया तो वह कौन था, कैनिंग था। ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। और अगर वहां पे भारतीय नहीं मेंशन किया गया है, विदेशी यानी कि अंग्रेज मेंशन किया गया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है। थोड़ा सा फिर से कॉन्सेप्ट पे आइए कि भारत का गवर्नर जनरल का मतलब है कि वह एक विधायी, विधायी नहीं, कार्यपालिका, कार्यपालिका की तरह काम करेगा। ठीक है। तो माउंटबेटन को बनाया गया था अंतिम गवर्नर जनरल, जो 1947 की बात किया जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय राजगोपालाचारी बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। अब हम इस पे कुछ जो हमारे गवर्नर जनरल्स हुए थे उस पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है। तो हम आ जाइए। तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव हुए, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स हुए, कॉर्नवालिस हुए, वेलेजली हुए। ठीक, इनके बीच में जॉन शोर भी आते हैं। ठीक है। तो एक केवल हमने इंपॉर्टेंट किया है, बाकी मैं आपको बीच बीच में नाम बताता रहूंगा। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के क्या समय क्या आया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट अनदर कुछ नहीं है। ठीक है। और कॉर्नवालिस के सामने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसके माना जाता है, कॉर्नवालिस माना जाता है। अब जैसे भूमि सुधार की बात किया जाए तो इसका एक किसी मॉडर्न लेक्चर में मैं बता दूंगा 3 प्रकार से। जैसे आपने देखा कि डिवाइड है गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जैसे डिवाइड थे वैसे ही भूमि पद्धति भी अलग अलग थी। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली,
ठीक है। सहायक संधि, देखिए सहायक संधि और आपको कंफ्यूजन हो जाता है हड़प नीति में, ठीक है। तो देखिए डलहौजी जो लिखा जा रहा है उसी में ऐसे कर देंगे तो हा आ जाएगा, ठीक है। तो हड़प जो था या डलहौजी का था, और सहायक संधि किसका था, वेलेजली का। और नेक्स्ट आप ये भी सोच लीजिए कि वेलेजली पहले आते हैं, ठीक है। इन्हीं के टाइम अंतिम मराठा युद्ध होता, सॉरी मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, ठीक है। 1798 में ही होता है, ठीक है, ठीक है। 79 में ये स्टार्ट होता है, लेकिन अंत जो होता है 99 में होता है, ठीक है। उसी टाइम टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो अमृतसर की जो संधि हुई होती है वह 1809 में, जिसके जो छोटे बच्चे थे दिलीप, इनके जो बच्चे थे दिलीप, जिनको भेज दिया जाता है अमेरिका पढ़ने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि वह अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो कि मनगढ़ंत कहानियां थी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, नेक्स्ट में तो इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट में बात करें तो हेस्टिंग्स रैयतवाड़ी की स्थापना, ये तो अलग चीज है कि मैं कॉमन रीड, ठीक है, स्थापना इन्होंने किया था, तो रीड, ठीक है, और मुनरो ने किया था, ठीक है। अब सती प्रथा, सती प्रथा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन 1828 में, लेकिन इसका जो 29 में किया गया था, और इसी में आता है बाल विवाह निषेध जो होता है, यह भी 1929 में होता है, ठीक है। चार्टर एक्ट, अब बात आती है कि इसका जो चार्टर एक्ट आया था, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है चार्टर का ईयर, तो 1833 होगा, ठीक है। ऐसे जस्ट लाइक ऐसे जैसे अध्यादेश पारित किया गया किसान बिल में कि वह जुलाई में पारित हो गया था, लेकिन उसका जो नियम कानून लाया गया वह शीत सत्र में लाया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यह पहले तो बंद हो चुका था, लेकिन उसका जो चार्टर होता है 1833 में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में बचता कौन है कि एक ऑकलैंड जो बनते हैं या अफगान युद्ध के टाइम में थे, ठीक। एलनबरो बचते हैं, ठीक है। एलनबरो जो इनके बीच में नहीं दिया गया है, एलनबरो जो आते हैं यह दास प्रथा को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि डलहौजी, डलहौजी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। डलहौजी में हम आ जाते हैं, तो डलहौजी का जो नियम था, देखिए वुड डिस्पैच, लोक निर्माण मतलब पीडब्ल्यूडी जो आज हम सुनते हैं उन्हीं के टाइम का है, रेलवे लाइन उन्हीं के टाइम का है, डाक, रेलवे और डाक, ठीक है। व्यवगत नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स भी बोला जाता है, और हड़प नीति जिसको बोला जाता है, तो ये जो है किसके टाइम पे था, डलहौजी के टाइम पे। अब आ जाइए कैनिंग में, ठीक है। कैनिंग के पहले हम आ जाते हैं कि मेयो, मेयो जनसंख्या वाले में जनसंख्या स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें जो नहीं दिया है उसको मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। रिपन अस्थाई सॉरी अस्थाई स्वशासन, सॉरी स्वशासन मतलब ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसके। और लीटन, लीटन किसके टाइम में आए थे, ये लीटन का क्या काम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। और इसको रद्द किसने किया, रिपन ने रद्द किया था। और एक बच गए डफरिन, ठीक है। डफरिन के टाइम की क्या इंपॉर्टेंट घटना है, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि अब उतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं बची, अब आ जाइए हम कैनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए लिटन का दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट में आ जाते हैं रिपन का, कुनर को खत्म कर दिया। इल्बर्ट बिल, इसको देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोला जाता है, इसमें क्या बोला गया था कि जो भारतीय जज हैं वह श्वेत मतलब कि जो अंग्रेज होते हैं उनको सजा सुना सकते थे, इस पे विवाद हुआ था इल्बर्ट बिल पे, अंग्रेजों ने इसका बड़ा विरोध किया था, जिसकी वजह से कि इनको बहुत ही शर्मिंदगी भी हुई थी जब वहाँ ब्रिटेन में जाते हैं, ठीक है। और डफरिन का टाइम का कांग्रेस की स्थापना हो गई। लैश डाउन कारखाना, ठीक है, कारखाना यह जो इंपॉर्टेंट है इनमें, कारखाना आयोग, ठीक है, अधिनियम। और कर्जन में आ जाते हैं कि पुलिस आयोग, इसमें बोला जाता है कि पुलिस आयोग की नियुक्ति का जो आया था 1902 में आया था, किसके लिए, किसके टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में, ठीक है। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में,
ठीक है। और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में पिछली बार, ठीक है। 1905 में यह लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था मिंटो के टाइम में हुआ था, ठीक है। लेकिन देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है वह कर्जन के टाइम में होता है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो होता है वह किसके टाइम में होता है, यह होता है मिंटो के टाइम में, क्योंकि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब हार्डिंग में आ जाते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग एक थे हेस्टिंग्स, फिर हार्डिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। हार्डिंग आते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। अब यहाँ से कोलकाता से, अब कोलकाता से दिल्ली ला दिया गया राजधानी, ठीक है। और नेक्स्ट इनके में चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखिए आते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या होता है, लखनऊ की संधि होती है, और इन्हीं के टाइम में पहली बार कौन, गांधी जी जेल गए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉन्टेस्क्यू हो गया, भारत अधिनियम हो गया। तो इनके ईयर अगर आपने याद किए हैं, क्रम एक याद किए होंगे, तो क्वेश्चन आपके कभी गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। रीडिंग के टाइम के क्या घटना है, चौरी चौरा की घटना है, असहयोग आंदोलन को वापस लेना है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चौरी चौरा की घटना चेम्सफोर्ड के टाइम में नहीं हुआ था, ठीक है, रीडिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट में आ जाइए इरविन, इसके बाद आते हैं वेलिंगटन, ठीक है। इरविन के टाइम में क्या आती है कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट मेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया था, ठीक है, या तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, ना कि मोतीलाल नेहरू थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन इन्हीं के टाइम में हुआ, दांडी मार्च हुआ। देखिए अब इसमें बात आती है कि जो इन्होंने सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया था, या क्वेश्चन पूछा जाता है तो नेहरू रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस थे और कुछ चीजें थी कि जो इरविन नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था, ठीक है। और दूसरा और तीसरा गोलमेल जो सम्मेलन होता हुआ था वेलिंगटन के टाइम में हुआ था, और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। पहला जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, वह हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम में, और जो सेकंड हुआ था लॉर्ड सेकंड एंड थर्ड वेलिंगटन, ठीक है। और लिन लिथिगो के टाइम में क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव, देखिए ये पूछा जाता है कि पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया कि पहले भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। देखिए जैसे कि सविनय अवज्ञा का स्टार्ट होना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे उसी हिसाब से 10 सूत्री, ठीक है, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कि स्वदेशी अधिवेशन चालू किया गया था, तो उसमें 10 सूत्री मांग थी, उसको एक्सेप्ट करना था इरविन को, तो उन्होंने किया नहीं, तो उसी को देने के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो इसमें रिकमेंडेशन इन्होंने जो दिया कि यहाँ पे मतलब कि एक केंद्र सरकार बनाई जाएगी और राज्य सरकार जैसे चल रही है वैसे, इस टाइम जैसे चल रही है वैसे, लेकिन केंद्र सरकार की जो क्षमताएं होंगी वह ब्रिटिश रूल करेगा। तो उसी की वजह से इसको क्या बोला गया था, गांधी जी ने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन आया था तो उसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि वो लोग भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपने सुना होगा, तो इसका बस ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि बेबेल आ जाते हैं, निम्नलिखितों के बाद बेबेल आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन इनके टाइम में आता है, कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पे हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन की गठन किया, कैबिनेट की गठन किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई यह मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही गंदा सोच उनकी थी, उसकी वजह से किया गया था, ठीक है। और माउंटबेटन के टाइम में रेडक्लिफ योजना का मतलब कि किसके द्वारा बनाया गया था, रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा बनाया गया था, जिसकी वजह से कि एक रेखा खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन देखिए कंफ्यूजन लोगों को बहुत ज्यादा होता है इस बात के लिए, क्योंकि जब उस टाइम बांग्लादेश नहीं बना था, ठीक है, बांग्लादेश नहीं बना था, तो रेडक्लिफ की जो लाइन थी, ठीक है, 1 मिनट, रेडक्लिफ की जो लाइन थी इधर, ठीक है,
रेडक्लिफ की जो लाइन थी इस साइड भी थी और इस साइड भी थी, बाद में इसको जीरो लाइन बोला गया। ठीक है, लोगों के माइंड में आता है कि 1947 में जो घटना हुई थी रेडक्लिफ यहां पे ही खींचा गया था, ऐसा नहीं है। इस साइड वाली, क्योंकि यह पश्चिमी पाकिस्तान था या पूर्वी पाकिस्तान था, तो दोनों के बीच ही रेडक्लिफ लाइन थी। बाद में इसको क्या घोषित किया गया, जीरो लाइन। ठीक है, अब आज के टाइम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो लाइन किसके बीच में है। अंतिम में देखिए क्या कौन से बनते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए वर्ड यूज किया गया है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद 1950 में राष्ट्रपति बन जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पीडीएफ में हम देखते हैं कि जो अभी तक हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उस पे आइए हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें में से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड क्लाइव बनते हैं। उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद अंतिम वही जो होंगे, जो गवर्नर जनरल अंतिम होगा वही, बंगाल का गवर्नर जनरल जो अंतिम होगा वही हमारा फर्स्ट भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल वही वर्ड यूज होगा लेकिन वह भारत आगे लग जाएगा। ठीक है, और जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बोला गया, उसके बाद कौन आता है, वायसराय आता है। ठीक है, वायसराय आता है, वायसराय आता है। वायसराय के बाद फिर हमारा क्या आता है, गवर्नर जनरल आता है। वर्ड हमारा क्या आता है, गवर्नर जनरल वर्ड आता है। कब, 1947 के बाद, क्योंकि वह वायसराय का मतलब था कि रानी का प्रतिनिधित्व करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि हम पीडीएफ में देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने हैं। देखिए, डलहौजी कौन बोला कि कौन सा मेल नहीं खाता है, डलहौजी की चूक की नीति थी। चूक की नीति का मतलब है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, भारतीय मिंटो कब आए थे बताइए, कि 1909 में ही थे। ठीक है, यह भी सही होगा। वेलेसली लिखा है, गलत है, वेलेजली होगा, सहायक संधि। ठीक है, गठबंधन है, अभी गलत वर्ड यूज किया गया है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में नहीं था, यह लीटन के टाइम पे था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाते हैं आने से ज्यादा, ठीक है, आप इस पे फोकस कीजिए कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हाँ, विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, इनके द्वारा 3 जगह स्थापित किया गया था, बंबई, मद्रास एंड कोलकाता। ठीक है, उस टाइम कोलकाता, उस टाइम जो कोलकाता ही था वही हब था, दिल्ली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, केवल मुगल का राज था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, पुरातत्व का सर्वेक्षण किसके टाइम में प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में, नहीं सॉरी, यह कैनिंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, कर्जन के टाइम पे नहीं, कैनिंग के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और पुरातत्व विभाग के जनक किसको माना जाता, बर्किंघम को। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की टिप्पू सुल्तान की मध्य किसकी, तो इस टाइम कौन था, देखिए कॉर्नवालिस तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हार्डिंग, ठीक है, टीपू सुल्तान एंड हार्डिंग के टाइम में भी नहीं हो सकते हैं। हार्डिंग देखिए बाद में आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है यही थे। ठीक है, और सती प्रथा का अंत किसके टाइम में हुआ, लॉर्ड बैंटिंग के टाइम। अब देखिए रिपन, जैसे कि ये तो क्वेश्चन रटने वाले हैं कि सती प्रथा के कुछ जैसे क्वेश्चंस हैं कि जो रटने लायक हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, कांग्रेस हो गया, कि और वायसराय कौन था, कौन सा पहला गवर्नर जनरल था, ये सारे क्वेश्चंस आपके रटने वाले हैं। ठीक है, आखिरी ब्रिटिश वायसराय बोला गया है, तो वायसराय कौन सा हो जाएगा, देखिए आखिरी ब्रिटिश वायसराय।
ठीक है, लॉर्ड बेबेल होगा, ना कि यहाँ पे देखिए माउंटबेटन नहीं होंगे, क्योंकि यह गवर्नर जनरल में आए थे। इरविन तो पहले के थे, लिनलिथगो जो है पहले के थे। ठीक है, लिनलिथगो 1942 में थे और यह 1931 तक थे, और बेबेल जो थे 1946 में, इन्हीं के टाइम में कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। बंगाल का विभाजन, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे, ये कर दीजिए। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये बात सही है, तो दूसरा केवल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि सविनय अवज्ञा के शुभारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताइए कि सविनय अवज्ञा है, ना कि असहयोग आंदोलन है, तो उस टाइम कौन था, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, इरविन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि वायसराय और बॉटेनिकल गार्डन आपने सुने होंगे आसपास में, तो उसके जनक किसको, यानी कि रुचि उसमें कौन रखा जाता कि कहा जाता है, तो वह थे डफरिन। ठीक है, डफरिन। देखिए, जब आपको सन मेंशन कर दिया तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम। ठीक है, कौन सा आधुनिक भारत के निर्माता डलहौजी को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या क्या किया था, इसने शैक्षणिक सुधार तो नहीं किए थे, रेलवे और टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का स्टार्ट किया था, पीडब्ल्यूडी भी इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, और नेक्स्ट में आ जाते हैं अस्थाई स्वशासन, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो के तहत, अच्छा घेड़ा थी, वर्ड यूज किया गया है घेड़ा, तो यह रिपन थे, लेकिन लाया किसने था, वह लिटन ने लाया था। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, यही पीसीएस ओसीएस वाले क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन आप बताइए कि सोचिए कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, उस टाइम कौन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स मिशन बी के 4 पे देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गए। अगर आपको एक भी पकड़ लिया तो आपके 50-50 के चांस हो गए, माइनस मार गए, आपके बहुत ही कम चांस है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कैबिनेट मिशन अभी हमने आपको बताया कि लॉर्ड बेबेल। ठीक है, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम में, और किंग जॉर्ज वी जो आए थे 1911 में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली षड्यंत्र के समय कौन था, हॉर्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। और रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, उस टाइम कौन था, चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसी तरह आप 3 बजे डेली को लाइव किया जाता है, तो आप वीडियोज आके देख सकते हैं। धन्यवाद।